नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे। 2 नवंबर 2022 को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 9 से 10% की गिरावट है स्टॉक प्राइस में, शेयर प्राइस में। और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो नतीजों के बाद ही गिरावट आई दोस्तों। दूसरी तिमाही Q2 of FY23 के नतीजों के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या कारण बना है कि स्टॉक प्राइस इतना नीचे आ गया, आज इतना नीचे गिर गया? तो दूसरी तिमाही के नतीजों के ऊपर नजर डालते हैं, शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे। जिनके पास LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है तो क्या करना चाहिए उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले देखिए कमाई की बात कर लेते हैं। दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे तो उसमें देखिए जो रेवेन्यू था LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, और स्टैंड ऑन नंबर्स हैं ये, देखिए स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और नंबर्स की बात करते हैं तो इंटरेस्ट इनकम जो है 5049 करोड़ का था, और Q1 में 30/6/2022 के क्वार्टर में 5250 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम था, और एक साल पहले 4673 करोड़ का था। तो सालाना देखते हैं तो बढ़कर नंबर आए हैं, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है 5092 करोड़ का है दोस्तों, 5092 करोड़ का है। Q1 में था 5290 करोड़ का, और एक साल पहले 4715 करोड़ का, तो बढ़कर 5092 पहुंचा है। बट ये है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो कम है दोस्तों, टोटल इनकम कम है। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। तो कंपनी ने जो एक्सपेंसेस का कॉलम दिया है ये है, और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं 4713 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, और कंपनी का टोटल इनकम है 4092 करोड़ का। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 304 करोड़ का है दोस्तों। एक्सपेंसेस 4713 करोड़ का था तो कंपनी को प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 304 करोड़ का है, और Q1 में था 925 करोड़ का, एक साल पहले 247 करोड़ का। सालाना तो देखिए प्रॉफिट बढ़ के आया है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट बहुत कम है दोस्तों। तो इसका जो कारण है देखिए Q1 में जो इनका एक्सपेंसेस था 4150 करोड़ का था, और एक साल पहले 4406 करोड़ का था। तो एक्सपेंसेस सालाना देखते हैं तो बड़ा है, 4713 करोड़ का है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो और बड़ा है, तो इसीलिए प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। 304.97 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है कंपनी को। तो प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना बढ़कर आया है। और अर्निंग पर शेयर की तरफ ध्यान दें तो 5.54 का है इस क्वार्टर में, और Q1 में 16.82 का था, और एक साल पहले 4.51 का था। तो अर्निंग पर शेयर सालाना बढ़ा है दोस्तों। देखिए कंपनी को प्रॉफिट आया, बट ये कि एक्सपेंसेस बढ़ने के वजह से इनका प्रॉफिट कम हुआ है दोस्तों। जो देखने को मिल रहा है नंबर्स में, अगर हम देखें फाइनेंशियल नंबर में, अगर दूसरी तिमाही के नतीजों में देखें तो प्रॉफिट कम आया है और एक्सपेंसेस बढ़ा है। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू कम है दोस्तों, इनकम कम हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना एक तरह से ग्रोथ है। तो ये दूसरी तिमाही के नंबर्स थे, और जो कारण बना है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है उसकी वजह से प्रॉफिट कम आया है, तो स्टॉक में एक तरह से गिरावट आनी थी। बट 9 से 10% की गिरावट आनी, 10% की जो गिरावट है दोस्तों, प्रोविजन रोज टू 6522 करोड़। देखिए जो कंपनी का स्टेटमेंट आया है, द कंपनी सेड इट प्रोविजन रोज टू 6522 करोड़ ऑन एन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेसिस एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो 44% फॉर स्टेज 3 अकाउंट एज अगेंस्ट 5355 करोड़ इन सितंबर 20। तो एक ही कारण है दोस्तों। तो शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ये चार्ट है एक साल का दोस्तों। स्टॉक प्राइस 361 में है। 2 अक्टूबर 2022 को ओपन हुआ है 376.70 रुपये, हाई बनाया था 376.70 और लो 348.65। ये इंट्राडे का हाई ओपन लो है। तो देखिए अभी स्टॉक में थोड़ी बहुत
तेजी है, ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है 361 रुपये 95 पैसा। और पूरे साल भर के अनुसार देखते हैं तो 343 रुपये 60 पैसा इसने हाई बनाया, 291 रुपये 75 पैसा इसका 52 वीक लो है। तो देखिए जो अभी सपोर्ट रहेगा 348 का रहेगा दोस्तों। आज ये अगर 376 के आसपास अगर क्लोजिंग देता है तो ऊपर की तरफ 396 से 400 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और 422 में इसका स्टॉक प्राइस है, 422 इसका स्टॉक प्राइस था 27 अक्टूबर 2022 को। तो यहाँ तक जाने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। ये देखिए इस तरह की जो गिरावट देखने को मिली है, तो जिनके पास कम समय होता है वो निकलना चाहेंगे, स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वो निकलना चाहेंगे, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि जब 9 से 10% की गिरावट होती है तो स्टॉक को बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। और जिनके पास स्टॉक है ऊपर के लेवल पे, हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए दोस्तों। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। और LIC हाउसिंग का जो रेंज है पूरे साल का अगर आप देखोगे, 443 हाई है, 291 लो है। तो ये स्टॉक 150 पॉइंट के बीच घूमा है, मतलब तेजी नहीं आई दोस्तों। एक बड़ी तेजी, जैसे कि Q2 में था, नतीजे ठीक थे, बड़ी तेजी नहीं आई दोस्तों। तो इस तरह का इसका रेंज है। जब ये 400 के ऊपर जाएगा तब अपना 52 वीक हाई को ब्रेक कर सकता है, नहीं तो ये पूरे 3 महीना अगले नतीजों तक ऊपर की तरफ 422 और नीचे का जो जैसे कि ये सपोर्ट है 348, इसको अगर ब्रेक करता है थोड़ी बहुत और कमजोरी रह सकती है इसमें, नीचे की तरफ आ सकता है लगभग 300 तक, अपने 52 वीक लो तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों, जैसे कि 291 है। तो इस तरह का इसका रेंज रह सकता है अगले 2-3 महीने। ये LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।